नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मेधा का जो नया पाठ है पाठ 5 अग्नि की उड़ान, जिसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, उसको हम लोग आज शुरू करेंगे। तो इस पाठ को लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो सबसे पहले उनके विषय में हम जानेंगे। महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनबुद्दीन को नाव बनाने और उनको बेचने का काम किया करते थे, तो उनके पिता जो थे वो नाव बनाते थे। मद्रास कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने DRDO को वैज्ञानिक के तौर पर ज्वाइन किया और इसके बाद 1969 में इसरो में चले गए। यानी इसके बाद उन्होंने DRDO को ज्वाइन किया और उसके बाद इसरो में इन्होंने वैज्ञानिक के तौर पर ज्वाइन किया। और इसरो के बारे में पता ही है, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। इन्होंने वहाँ पर पहला भारत का सैटेलाइट व्हीकल SLV-3 लॉन्च किया। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जब उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने काफ़ी परिश्रम के बाद उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट वहाँ से लॉन्च किया। 1978 में जब पोखरण परमाणु टेस्ट हुआ, तब वह इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे। इन्होंने भारत में 11वें राष्ट्रपति के तौर पर और 18 जुलाई 1902 को शपथ ली। 27 जुलाई 1915 को जब उन्हें हार्ट अटैक आया, तब वे IIM शिलोंग के छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। अचानक लेक्चर देते देते 1915 में ही उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह 83 साल की उम्र में एक महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई है। और कुछ साल रहते तो हमारे देश के लिए और भी बहुत सारे महान कार्य ये हम लोगों को उपहार के रूप में देकर जा सकते थे। तो हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तकनीक के वर्तमान युग में, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में कह रही हूँ कि तकनीक के वर्तमान युग में प्रत्येक देश विभिन्न प्रकार के अनुशासन करके शक्तिशाली अनुसंधान करके शक्तिशाली बनाना चाहता है या बनाता जा रहा है। ऐसे में हम भारतवासी भी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। यानी अपने देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। वर्तमान में मिसाइलों को देश की सुरक्षा का प्रमुख साधन माना जाता है। यानी मिसाइल जो है वो देश की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग या महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में माना जाता है। हमारे देश के कर्मठ वैज्ञानिकों ने अग्नि का प्रक्षेपण यानी उसको लॉन्च किया। अग्नि जो है वो एक मिसाइल है जिसका उन्होंने उनको लॉन्च करके इसी आवश्यकता को पूरी की। कौन सी आवश्यकता? देश की सुरक्षा की आवश्यकता। इस प्रक्षेपण ने विश्व में भारतीय प्रतिभा की पहचान भी स्थापित हो गई। यानी इस लॉन्च की वजह से भारत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट देश बन गया, क्योंकि उससे पहले जो थे वो भारतीय जो थे वो सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, डिपेंड रहते थे। लेकिन डॉक्टर APJ कलाम की अथाह मेहनत और मेहनत की वजह से हमारा देश जो है वो एक इम्पॉर्टेंट देश, एक महत्वपूर्ण स्थान पूरे विश्व में बनाने में सक्षम हुआ है। तो पाठ कुछ इस तरह से। 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण ने हमें आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। यानी भारत में सबसे पहले पृथ्वी मिसाइल को छोड़ा गया और इसके रूप से ही हम आत्मनिर्भर हुए। आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंड नेशन के रूप में सबके सामने हम आ सके। अब बात थी तकनीकी रूप से पृथ्वी से आगे बढ़ने की, एक विकसित मिसाइल बनाने की। यानी पृथ्वी एक मिसाइल थी,
उसके बाद और भी कुछ करना था, उससे आगे बढ़ना, मतलब पृथ्वी को छोड़कर आगे बढ़ना नहीं, पृथ्वी मिसाइल के बाद और कुछ अच्छा करने के बारे में सोचना और बहुत अच्छा कुछ करना जिससे हम अपने देश की सुरक्षा कर सकें। इस प्रकार अग्नि का निर्माण हुआ, यानी पृथ्वी मिसाइल के बाद जो दूसरी मिसाइल बनी वो थी अग्नि। कुछ बाधाएं आ जाने के कारण इसके प्रक्षेपण को 2 बार रद्द करना पड़ा, यानी कोई भी मिसाइल जब लॉन्च किया जाता है, लॉन्च करने से पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही थी जिसकी वजह से 2 बार ये जो लॉन्चिंग था, मिसाइल का लॉन्चिंग था, उसे 2 बार रद्द करना पड़ा, मतलब उसको पोस्टपोन करना पड़ा। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1979 को निर्धारित किया गया, यानी 1989 को 22 फरवरी को फिर से जो अग्नि मिसाइल थी उसको चलाने, उसको प्रक्षेपण करने की, उसको लॉन्च करने के बारे में टाइम फिक्स किया गया। डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल KN सिंह और मैं यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बारे में कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री KC पंत के साथ घूम रहे थे, यानी जिस दिन मिसाइल को लॉन्च करना था उस दिन वो लोग घूम रहे थे। वे ITR अग्नि का प्रक्षेपण देखने आए थे। तो इतने सारे जो लोग हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ये सारे लोग जो अग्नि मिसाइल है उसका लॉन्च देखने के लिए वहाँ पर, उसको कैसे लॉन्च किया जाता है, क्या होता है, सारी चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पर वो सब लोग आए थे और वहाँ पर घूम रहे थे। उस दिन वहाँ पूरी चांदनी थी, यानी रात हो चुकी थी और फुल मून था। पूरी चांदनी थी यानी पूर्णिमा थी, फुल मून था। ज्वार पूरे जोरों पर था, क्योंकि मालूम है तुम लोगों को हाई टाइड्स और टाइड्स, जो टाइड्स हैं वो जो आते हैं वो पूर्णिमा और अमावस्या पे, उनके जो टाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए कह रहे हैं कि ज्वार, ज्वार यानी ज्वार भाटा के बारे में कहा जा रहा है। तो ज्वार जो है वो हाई टाइड जो है वो पूरे जोरों पर था, यानी फुल अपने पूरे फॉर्म में था। लहरें एक दूसरे से टकराकर शोर पैदा कर रही थी और लहरें जो है वो टकरा रही थी, क्योंकि जब हाई टाइड्स होते हैं, जब ज्वार होता है, तब पानी में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है और वो आपस में टकराकर बहुत शोर कर रहे थे। कल क्या होने वाले थे, यानी अगले दिन अग्नि का लॉन्च किया जाने वाला था। ये अग्नि के लॉन्च के पहले वाले दिन की रात की बात है। वो लोग सोचने लगे, चिंता करने लगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार ऐसा हो चुका है कि वो लॉन्च नहीं कर सके, उसे पोस्टपोन करना पड़ा था। इसीलिए सब थोड़े से चिंतित नज़र आ रहे थे। वो कह रहे हैं कि कल क्या होने वाला था हमें पता नहीं था। अग्नि प्रक्षेपण में हम कामयाब हो पाएंगे, यह सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा था, यानी हम क्या अपने काम को पूरी सफलता के साथ सक्सेसफुल कर पाएंगे, हमारा मिसाइल जो है वो ठीक से लॉन्च हो पाएगा कि नहीं, इसी बात को लेके सब लोग चिंता कर रहे थे। लंबी चुप्पी तोड़ते हुए, यानी सब लोग चुपचाप अपने आत्मचिंतन कर रहे थे, अपने आप सोच रहे थे। तो ऐसा करने के बाद रक्षा मंत्री ने आखिरकार मुझसे पूछ लिया, यानी रक्षा मंत्री जो थे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझसे पूछा, कलाम, कल अग्नि की सफलता पर तुम मुझसे क्या तोहफा लेना पसंद करोगे। यानी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय, वो मुझसे पूछने लगे कि अग्नि कल जब लॉन्च हो जाएगा, सफलता से चला जाएगा, अपना काम करने के लिए अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो तुम मेरे से क्या गिफ्ट चाहते हो, क्या प्रेजेंट तुम मुझसे चाहते हो। यह एक साधारण सवाल था जिसका जवाब मैं तत्काल नहीं सोच पाया, यानी एक बहुत ही जनरल सा, इजी सा क्वेश्चन था जिसका जवाब अगर हम छोटे तुम लोगों को कुछ पूछे कि बेटा तुम ये काम कर दोगे तो तुम क्या चाहोगे, मैं तुमको क्या दूँ, तो अपने माता पिता, मम्मी बोलती है तुम ये कर दो तो तुम जो चाहोगे वो दोगे, तो मैं वो दूंगी, तो तुम यूजुअली क्या बोलोगे, खिलौना, चॉकलेट, कहीं घूमने ले जाना, मतलब वो हम लोग फटाफट बोल ही देते हैं। तुम बच्चे लोग तो बहुत आराम से ही बोल देते हो। तो लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि वो तुरंत उसका जवाब नहीं दे पाए, उन्हें थोड़ा समय लग रहा था उसका जवाब देने के लिए। मुझे खुशी किससे मिल सकती है, यानी वो सोचने लगे कि ऐसा क्या होगा या ऐसा क्या गिफ्ट मुझे मिलेगा जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी। और तभी मुझे जवाब मिल गया, और तभी वो सोचते सोचते उनको उनका वो जो अपने आप को क्वेश्चन कर रहे थे उनको उनका आंसर मिला। हमें RCI
में 1 लाख छोटे पौधे लगाने की ज़रूरत है। यानी वो चाहते थे, वो जहाँ उनका वो जो इंस्टीट्यूट था, वो इंस्टीट्यूट में 1 लाख छोटे पौधे यानी 1 लाख पेड़ लगाने की उनकी इच्छा थी, क्योंकि जितने हम पेड़ लगाएंगे उससे हमारा वातावरण शुद्ध होगा, हमें शांति मिलेगी, हमें सुख मिलेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इसलिए कह रहे कि मुझे 1 लाख पौधे लगाने की ज़रूरत है। तब मैंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी, यानी मेरी इच्छा यही है कि अगर मेरा अग्नि सफलता से प्रक्षेपण होता है, लॉन्च होता है, तो गिफ्ट के रूप में आप हमारे इस इंस्टीट्यूट में 1 लाख पौधे लगाइए। वे मुस्कुराए और बोले, तुम अग्नि की सफलता के लिए धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे हो। यानी अगर तुम 1 लाख पेड़ मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लगा देता हूँ तो पृथ्वी जो है वो हरी भरी हो जाएगी और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो इसीलिए कह रहे कि तुम अग्नि की सफलता के लिए पृथ्वी से, मतलब माँ धरती से आशीर्वाद ले रहे हो, हम कल ज़रूर सफल होंगे। यानी रक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ, हम अगले दिन कल हमारा जो लॉन्च है उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और साथ में माँ पृथ्वी का अधिकार आशीर्वाद भी आप सभी को मिले। तो आज का पाठ यहीं तक। अगला पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।